नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, काव्य हेतु कितने प्रकार के हैं? 5, 3, 8 या फिर 2? तो इसका सही आंसर है काव्य हेतु जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2 है, रीति रात्मा काव्यस किसका कथन है? रीति रात्मा काव्यस किसका कथन है? वामन का, भट्टनायक का, शंकुक का या दंडी का? तो इसका सही आंसर है, यह कथन है वामन का। प्रश्न नंबर 3 है, उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? भट्टनायक का, भट्टलोलट का, अभिनवगुप्त का या फिर शंकुक का? तो उत्पत्तिवाद जो सिद्धांत है वो है ऑप्शन नंबर बी, भट्टलोलट का। प्रश्न नंबर 4 है, सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये भोज का ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण। प्रश्न नंबर 5 है, वे दिन किस विधा की रचना है? संस्मरण, कहानी, यात्रा वृत्तांत या फिर उपन्यास? तो वे दिन जो है उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा उपन्यास के लेखक हैं इसके। प्रश्न नंबर 6 है, प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1922 ईस्वी, 1931, 1933 या फिर 1936? तो कर्मभूमि का जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1933 ईस्वी। प्रश्न नंबर 7 है, हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे हैं? बांग्ला उपन्यास, मराठी उपन्यास, फ्रेंच उपन्यास या फिर अंग्रेजी उपन्यास? तो इसका सही आंसर है, हिंदी उपन्यासों की संरचना के जो मूल आधार रहे हैं वो रहे हैं अंग्रेजी उपन्यास। प्रश्न नंबर 8 है, ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं वो आधुनिक ब्रजभाषा आधुनिक कालीन कवि हैं। प्रश्न नंबर 9 है, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन हैं? निराला, दिनकर, गणेश शंकर विद्यार्थी या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? तो जागो फिर एक बार ये कविता है ऑप्शन नंबर ए, निराला की। प्रश्न नंबर 10 है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का या डॉक्टर रामविलास शर्मा का या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का? तो परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। प्रश्न नंबर 11 है, अपराजिता के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामेश्वर शुक्ल अंचल। प्रश्न नंबर 12 है,
कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? तो मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? तो ये किया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वसंत के दूत। प्रश्न नंबर 13, कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? लज्जा, निर्वेद, काम या फिर आनंद? तो श्रद्धा जो गोत्र है वो है ऑप्शन नंबर सी, काम। प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? ब्रह्म राक्षस, गीत फरोश, सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म राक्षस। ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है, ये मुक्ति बोध की रचना है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं हैं? तो इनमें से जो तार सप्तक के कवि नहीं है वो हैं ऑप्शन नंबर बी, भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 16, कलि कौतुक रूपक के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर बाल मुकुंद गुप्त? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं इसके कलि कौतुक रूपक। प्रश्न नंबर 17 है, किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? तो छप्पे छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं। प्रश्न नंबर 18, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विभावना अलंकार या रूपक अलंकार? तो पीपर पात सरिस मन डोला में जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर 19, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? तो मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, इसमें जो अलंकार है वो है लुप्तोपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20 है, लास किस भाषा का शब्द है? तो लास जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 21, देवनागरी में 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काका कालेलकर ने ये 12 खड़ी का सुझाव दिया था। प्रश्न नंबर 22, ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा था? तो ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में रखा था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23, यूपी के बहराइच जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी या फिर बुंदेलखंडी? तो बहराइच में जो बोली बोली जाती है वो बोली जाती है अवधी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, यण संधि है या गुण संधि है या फिर वृद्धि संधि है? तो अत्याचार में संधि है ऑप्शन नंबर बी, यण संधि।
प्रश्न नंबर 25, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन हैं? राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, इलाचंद जोशी या देवकी नंदन खत्री? तो चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण वर्मा। तो ये थे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेहनत लगती है प्रश्न बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।